सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहे टाइम टू टाइम। और साथ ही साथ इस ज्वाइन बटन को दबा के हमारे मेंबरशिप के फ़ायदे आप ले सकते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं BNC यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं साइप्रस के PR और सिटीजनशिप प्रोग्राम के बारे में, वो भी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। और साथ ही साथ बात करेंगे कुछ जॉब के बारे में, जैसे कि टीचिंग और नर्सिंग जॉब के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप सबको बता दूं कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है, देन सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है वो है इन्वेस्टमेंट की। तो काफ़ी सारे जो कंट्री हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ आपके सामने होंगे। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन कई सारी कंट्री आपको अभी भी PR या फिर सिटीजनशिप देने के लिए तैयार है। तो सबसे पहली जो एक ऐसी कंट्री है जो कि यूरोपियन कंट्री होने के बावजूद आपको सिटीजनशिप या फिर PR आपको दे सकती है, वो है साइप्रस। साइप्रस में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 2 मिलियन यूरो, तभी आपको ये मिल सकता है। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 2 मिलियन यूरो रियल इस्टेट में, देन आपको साइप्रस का जो सिटीजनशिप है वो मिल सकता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे और थोड़ा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इसी प्रोग्राम के अंतर्गत। 2 मिलियन के बाद वो है 75,000 यूरो आपको लगाने पड़ेंगे गवर्नमेंट के बॉन्ड में। और साथ ही साथ आपको लगाने पड़ेंगे 75,000 यूरो किसी भी एक लैंड पे। तो ये सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो आपका मेन अमाउंट था 2 मिलियन यूरो का, वो तो आपको डिपॉजिट करके ही रखना है। तो इतने सारे पैसे अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं देन आपको डायरेक्ट सिटीजनशिप मिल सकता है साइप्रस का विदिन 3 मंथ्स। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी अगर आप साइप्रस का सिटीजनशिप खरीदना चाहते हैं तो। या फिर अगर आप इतने पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकते देन आप जो है साइप्रस का PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइप्रस का PR के लिए अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होगा 300,000 यूरो का इन्वेस्टमेंट। 300,000 यूरो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं देन आपको यहाँ पे जो है PR मिल सकता है। ये PR लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। और साथ ही साथ ये आपके डिपेंडेंट के ऊपर ट्रांसफ़र भी हो सकता है इन फ्यूचर। तो ये एक अच्छा तरीका है अगर आप जाना चाहते हैं साइप्रस या फिर यूरोपियन कंट्री का फ़ायदा लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे रहना, खाना पीना और वहाँ की लाइफस्टाइल अगर आप जीना चाहते हैं देन आप ये ऑप्शन ले सकते हैं साइप्रस का, जिसमें आपको सिर्फ 300,000 यूरो आपको इन्वेस्ट करने होंगे। और साथ ही साथ आप जो है वहाँ का PR ले सकते हैं। इस प्रोसेस में भी तकरीबन 2 से 3 महीने लग जाते हैं और उसके बाद फिर आप वहाँ पे लाइफ टाइम PR का मज़ा ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसके ऊपर ये सारे प्रोग्राम डिपेंड कर रहे हैं। अभी जैसे लॉकडाउन खुलेगा काफ़ी सारे कंट्रियों को काफ़ी सारे फंड्स की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारी कंट्रियों की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टर वीज़ा काफ़ी आसानी से दे सकते हैं। इवन कहा यह भी जा रहा है कि वर्क परमिट भी शायद काफ़ी आसानी से दिया जाएगा, बट उस पर डाउट है। बट इन्वेस्टर वीज़ा के लिए काफ़ी ज़्यादा अभी डिमांड रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रियों के पास जो है फाइनेंस की कमी हो रही है। तो वो चाहेंगे कि ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत अगर कोई आ सकता है PR या सिटीजनशिप के लिए देन वो उसे ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं टीचिंग जॉब के बारे में। टीचिंग जॉब अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी वो होगी बैचलर। और साथ ही साथ आपको इंग्लिश एज सेकेंडरी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं देन ही आप जो है टीचर बन सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको हर कंट्री का कुछ रिक्वायरमेंट होता है कि इतने घंटे का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम जो एक्सपीरियंस मांगा जाता है वो है 100 आवर्स का लेक्चर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी जाके आप फॉरेन कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग टीचर के जॉब के बारे में पूछ रहे थे कि किस तरह से लिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, देन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 100 आवर्स का, कि आपने 100 आवर्स बच्चों के साथ स्पेंड किया है पढ़ाते हुए। और साथ ही साथ आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज के सर्टिफिकेट होनी चाहिए,
क्योंकि आप वहाँ पे जो है अपनी लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ा सकते। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट हो, जिसमें कि 5-6 नहीं चलेगा, बल्कि 7 या फिर 7 एंड अबव बैंड आने चाहिए, वो भी ईच मॉड्यूल में, तभी जाके आप यहाँ पे टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग भी टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते थे वो इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। बेस्ट तो यही रहेगा कि अगर आपने वहीं से, जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं वहीं से अगर आपने बैचलर कर रखा है देन ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आप इंडिया से भी कर रहे हैं या फिर जो भी आपके होम कंट्री है वहाँ से किए हैं, देन ऑल्सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर आपने किया है उसका एक सर्टिफिकेशन, जैसे कि कनाडा में वैस होता है, वो आपको करवाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी प्रोफेशन की, जिसके बारे में काफ़ी सारे लोग जानना चाहते थे, वो है नर्सिंग। नर्सिंग में अगर आप जाना चाहते हैं, जनरली अगर आप एक रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहते हैं, देन आपको जो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगा वो है मिनिमम बीएससी नर्स। वैसे जीएनएम या एएनएम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एज ए केयरटेकर होती है। रजिस्टर्ड नर्स के तौर से अगर आप जाना चाहते हैं देन आपको यहाँ पे चाहिए होगा मिनिमम बीएससी नर्सिंग। मिनिमम बीएससी नर्सिंग होने के बावजूद आपको और एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, वो है आपका आइल्स के स्कोर। आइल्स के स्कोर में आपको 7 बैंड ईच लाना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है इस प्रोफेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसके लिए भी एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि कई सारे कंट्री जैसे कि कनाडा में उनके प्रोविंस होते हैं, आपको प्रोविंस के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और प्रोविंस टू प्रोविंस ये जो अमाउंट होती है रजिस्ट्रेशन की वो भी वेरी करती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि बीएससी नर्सिंग आपकी होनी चाहिए, इंग्लिश में 7 बैंड ईच होने चाहिए। देन आप चूज़ कर सकते हैं कि किस कंट्री आपको जाना है, वहाँ के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं देन उसके प्रोविंस के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है देन आप जॉब ले सकते हैं एज ए रजिस्टर्ड नर्स। अदरवाइज़ आपके पास दूसरे ऑप्शन है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप एज ए केयर गिवर जा सकते हैं। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग हो या फिर जीएनएम या फिर एएनएम नर्सिंग हो तो एज ए केयर गिवर भी आप जा सकते हैं। उसमें आइल्स की भी उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, 5 ईच अगर हो देन ऑल्सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो ये था आज का हमारा वीडियो। होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ। स्टे कनेक्ट।